हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब टू डिजिटल जीके क्लासेस और साथ में बेल आइकन भी दबा लें सो दैट आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मैनर में मिलती रहें। ठीक है, इस चैनल से मैथ की क्लासेस डेली सुबह 10 बजे होती है और अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस जो होती है शाम को 7 बजे होती है। ठीक है, नंबर सिस्टम पे ऑलरेडी मैं 2 क्लास ले चुका हूँ। उस पर सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक लाइन मैंने अच्छे से क्लियर किया, अच्छे से समझाया हुआ है। और ये क्लास स्पेसिफिकली उस पर बेस्ड सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। और इसमें जो भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराऊंगा इस किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है ना, n+1/2 होता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। अगर इसको आप याद रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। चलिए इस पर बेस्ट एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपसे पूछे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का आपका योग बताना है। ठीक है, तो कैसे होगा ये देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पूछ रहा है 1+2+3+4+5 इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 5 है। n की वैल्यू जब 5 है तो इस फार्मूले पे आप जब रखेंगे, इस फार्मूले की प्रथम कंडीशन ये है ना कि प्राकृतिक संख्या प्रथम n पूछ रहा है, मतलब वो नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर कहीं 20 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 से लेकर के 6 तक, तो ऐसे नहीं। ये नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, प्रथम n, तभी तो ये फर्स्ट n होगा ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, 5। तो 5 रख देंगे इस फार्मूले में, कितना हो जाएगा n+1/2 में अगर आप 5 रख दोगे तो क्या आएगा, 5 × 5 1 6 हो जाएगा बटे 2, 5×6 = 30/2, ये आपका आएगा 15। ठीक है, अब चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं, देखते हैं इसका एक्चुअल में सम 15 आ रहा है। क्योंकि छोटा नंबर है ना, छोटी 1 से 5 तक ही पूछ रहा है, तभी तो हम बड़े नंबर पे वेरीफाई करेंगे। इसको देख लेते हैं। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, इसका सम आपका वैसे भी 15 आ रहा है। और इस फार्मूले का जब आप यूज करोगे तो भी 15 आ रहा है। इट मीन्स ये फार्मूला आपका करेक्ट है। तो आप फार्मूला आप इसको याद रखिएगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है n+2 होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, आपसे कई बार ये पूछेगा कि प्रथम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये तो कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है ये। तो आप कैसे करोगे, n की वैल्यू 10 है तो आप इसको क्या लिखोगे, 10 × 11 n+1/2। ये कितना हो जाएगा, 2×5 = 10, 11×5 = 55। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो 55 होता है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। आप सभी लोग आंसर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो क्या होगा। आप सभी लोग हमको कमेंट बॉक्स में उत्तर करिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम n सम संख्याओं का योग n+1 होता है। ठीक है, प्रथम n सम संख्या का मतलब क्या होता है, n सम संख्या का मतलब ये हुआ कि 2 से लेकर के स्टार्ट होगी, पहली सम संख्या 2 है और स्टार्ट लेकर के n तक जाएगी। तो अगर मैं बोलूँ कि प्रथम 5 सम संख्या का योग कितना होगा, तो कितना होता है, 2 4 6 8 10। ये 5 सम संख्या हो गई ना, 1 2 3 4 5। इसका सम निकालना है आपको। सम कैसे निकालोगे इसका, देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो क्या करेंगे, n+1 में 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 5 × 6 ये 30 आएगा। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये 30 आ रहा है। देखिए 2 4 6 6 हो गया, 6 6 12 12 8 20 10 30। तो आपका आंसर आ गया करेक्ट, 30 आ गया। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन इस पर। अगर आपसे पूछे प्रथम 10 सम संख्या का योग कितना होगा, तो कैसे करोगे, यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो फार्मूले में हिसाब रखोगे, जब n+1 n सम संख्याओं का योग होता है n × n+1, तो यहाँ पे 10 रखोगे n की जगह, कितना होगा 10 × 11, ये आपका हो जाएगा 110। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप याद रखोगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग बताइए प्रथम 50 सम संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, ये प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो n² होता है। ये आपको दे रखा है, ये फार्मूला आप याद रखोगे n²। तो मैं आपसे पूछूं फर्स्ट 3 विषम संख्या ऑड नंबर का सम कितना होगा, ये कह रहा है n² होगा। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 3। तो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर = 9। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए प्रथम 3 विषम संख्या कौन सी है, 1 3 और 5, यही तो है ना। प्रथम 3 ऑड नंबर 1 3 5, इसका जब सम करो कितना आएगा, 1 3 4 5 9।
तो इसका मतलब ये फार्मूला एन स्क्वायर इज करेक्ट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि प्रथम एन विषम संख्याओं का जो योग होता है वह एन स्क्वायर होता है। इसी पे बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ पे एन की वैल्यू 6 है, तो एन स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। सभी लोग आंसर करें नेक्स्ट क्वेश्चन का कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। अगर जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, सो दैट अदर्स पीपल भी समझ सके कि कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आपसे कह रहा है। तो n प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योगफल है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर, ये क्या होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल जो होता है उसका फार्मूला है 1/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बेस्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे इसको, मैं बोलता हूँ कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर्स दे रखा है, स्क्वायर्स का सम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका सम आपसे पूछ रहा है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछ चुका है, और इसके आगे आने वाले एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि इससे भी क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, तो हमको पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है। अगर आपसे n नेचुरल नंबर का स्क्वायर्स का सम पूछता है तो उसका फार्मूला क्या होता है 1/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, तो अगर मैं 5 रखूँगा तो कितना होगा 1/6 इंटू 5 इंटू n प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2n प्लस 1 कितना होगा 5 दूनी के 10 1 11 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 55। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करने हैं। n की वैल्यू अगर 5 है यहाँ पे, तो मैंने 5 रख दिया इस फार्मूले में 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 यहाँ पर रख दिया, तो इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर 55 आ गया। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट से n की वैल्यू अगर 10 दे रखा है तो कैसे करोगे, क्या होगा 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। n की वैल्यू 10 का मतलब क्या हुआ, आपसे पूछ देगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आपसे पूछ देगा, तो कैसे करोगे, ये फार्मूला यूज करोगे। यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, तो कैसे करोगे 1/6 इंटू 10 इंटू n प्लस 1 11 इंटू 2n प्लस 1 कितना होगा 2 दाम 20 1 21। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 3 1 6 2 5 के 10 3 7 21, तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 11 इंटू 7, तो ये आपका हो जाएगा 55 गुणे 7, ये आपका क्या आएगा 7 5 35 7 5 35 2 37, तो आपका 375 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको फार्मूले को यूज करना है। मैंने बता दिया कि कैसे इसको आप यूज करोगे, इस तरीके से यूज करोगे। और ध्यान रखिएगा कब वहाँ पे कब इस फार्मूले का यूज करना है, जब भी आपसे पूछे कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आपसे पूछे तो ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए इसी पे बेस सभी लोग हमें आंसर करेंगे। मैं आपसे पूछूं प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम आपको बताना है क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए हमने वर्गों पढ़ लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन घनों का पूछ रहा है, क्यूब का पूछ रहा है। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन। n का क्यूब क्या होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप नया फार्मूला नहीं है, नए तरीके से याद नहीं करना, आपको सब कुछ पता है ना। 1 से लेकर के n तक का जो सम होता था वो क्या होता था n प्लस 1/2 होता है। तो यही सेम चीज़ यहाँ भी है, बस इसका अंतर है कि यहाँ पे एक होल स्क्वायर लग गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, सेम फार्मूला है, बस इसका होल स्क्वायर लग गया है। चलिए इस पर बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अगर आपसे पूछे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्यूब का
सम आपसे पूछ दे तो कैसे निकालोगे, n की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n+1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n+1/2 इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर 5 है तो क्या हो जाएगा, ये 5×6/2 इसका होल स्क्वायर, 2×3=6 तो हो जाएगा आपका 15 का होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर मतलब 15×5=75, 15×7=22, 225, तो इसका आंसर हो जाएगा 225। ठीक है, इस पर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आपसे पूछूं कि प्रथम 10 जो नेचुरल नंबर्स हैं इनके क्यूब का मतलब घनों का सम बताइए। आप क्या होगा, योगफल बताइए। तो क्या करोगे, सेम फार्मूला लगाओगे बट यहाँ पे n=10 आएगा। ठीक है, n=10 का मतलब क्या हुआ, आप इस फार्मूले में रखोगे n+1/2 पूरे का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 10×11/2 इसका होल स्क्वायर, 2×5=10, ये आ जाएगा 55 का स्क्वायर। ठीक है, 55 का स्क्वायर आप जो सॉल्व करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग इस एक और आंसर करिए मेरे को इस पे बेस्ड क्वेश्चन का, कि मैं आपसे पूछूं प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये रहे इस टाइप के क्वेश्चंस जो फार्मूले बेस्ड होते हैं, कैसे हम इसको करेंगे। इस पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो इस पर जम के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं बस आप इसी को कर लेंगे तो आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर लेंगे और फार्मूले आप याद कर लेंगे। बस इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये फार्मूला तभी लगेगा जब आपसे पूछेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्या। प्रथम n का मतलब क्या होगा, नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 20 से कहीं नहीं स्टार्ट होना चाहिए, बस 1 से अगर स्टार्ट होगा तो खटाक से आग बन करके फार्मूला आप लगा देंगे। चलिए ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ नंबर सिस्टम में। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है ना कि एक रिपीटिंग डेसिमल्स दे रखे होते हैं और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, देखिए इसको क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जो देख रहे हैं ना बार, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर 0.1 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब इसको हम कैसे लिखोगे, देखिए इसका मतलब ये होता है 0.1111 एंड सो ऑन, मतलब ये 1 कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। जब 1 कभी ख़त्म नहीं होता है ना, मतलब दशमलव के बाद अगर कोई नंबर आ रहा है, कोई पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के बाद कोई डिजिट आ रहा है, वो अगर अगर मतलब रिपीटेटिव है, रिपीटिंग आ रहा है नंबर्स, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 0 पॉइंट, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक हम बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसको भिन्न में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही आपसे पूछता है कि अगर कोई रिपीटिंग डेसिमल है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, बहुत आसान होता है, बस मुश्किल से सेकंड लगते हैं इसको सॉल्व करने में। ठीक है, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, 5-6 तरीके के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, सारे मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, कैसे होगा देखिए, 0.1 का बार है, इसको आप कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, जो भी रिपीटिंग एलिमेंट है जिसके ऊपर भी बार लगा हुआ उसको एज इट इज़ ऊपर लिखो। यहाँ पे 1 के ऊपर बार लगा हुआ, मैंने एज इट इज़ 1 ऊपर लिखा है। इसमें से क्या करो, माइनस कर दो, जितना बच गया, जितने के ऊपर बार नहीं लगा हुआ ना, जैसे यहाँ पे क्या बच गया, एक जीरो बचा है ना, जीरो के अलावा और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो इसको आप माइनस कर दोगे। ठीक है, डिवाइड बाई क्या करोगे, जो नंबर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसकी जगह 9 लिख दोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी नंबर है, जो भी नंबर जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उतने आप 9 यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 1/9। कैसे किया मैंने, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको आपको कन्वर्ट करना है, इसको आप कन्वर्ट करना है, तब क्या करिए, एज इट इज़ जो भी न्यूमरेटर में क्या लिखोगे आप, न्यूमरेटर में जो भी नंबर रिपीटिंग है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको एज इट इज़ लिखोगे, उसमें से माइनस करोगे। जो भी नॉन रिपीटिंग एलिमेंट है, मतलब आप केवल जीरो है ना नॉन रिपीटिंग, उसको मैंने जीरो को माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया, जितने नंबर हैं जिसके ऊपर बार लगा हुआ उसके जगह उतने 9 लिख दोगे। तो एक ही नंबर था, एक बार लगा हुआ था, उसके जगह 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम हो गया, इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप देखिए, ये क्या कह रहा है, सेम ऊपर की तरह ही है लेकिन प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। 0.3 का बार है, इसको आप कैसे करोगे, मैंने क्या बोला, जिसके ऊपर बार लगा उसको एज इट इज लिखोगे, माइनस जो बच गया जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसको लिख दोगे। क्या बचा, केवल 0, -0 अपॉन क्या करेंगे, जितने बार लिखे हुए उतने 9 लगा देंगे यहाँ पे, एक 9 कितना हो गया, 3/9, तो ये आ जाएगा 1/3। सभी लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं कि 0.9 के बार की वैल्यू क्या होगी। सभी लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। अगर आप आंसर करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ आपको और आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए अब ये डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट टाइप का कैसे हुआ, क्योंकि इसके ऊपर नॉन रिपीटिंग भी है और एक रिपीटिंग भी है। यहाँ पे 0 नॉन रिपीटिंग है और एक
एक 4 जो है रिपीटिंग। इसका मतलब क्या होता है, 0.04 बार लिखा है, इसका मतलब पहले समझिए क्या होगा। मैंने बोला जिसके ऊपर भी बार लिखा हुआ उसका मतलब वो नंबर इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, 0.0, जीरो तो एज इट इज रहेगा ना, क्योंकि ये तो रिपीटिंग है, ये तो नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि इसके ऊपर कोई बार लगा नहीं हुआ, तो एज इट इज मैंने इसको 0.0 लिख दिया। और लेकिन 4 के ऊपर बार लगा हुआ तो इसको रिपीट करेंगे, मतलब 0.04444 ऐसे ऐसे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया 0.04 के ऊपर बार। अब इसको कैसे लिखोगे, वही ट्रिक लगाइए, 0.04 का बार। इसको क्या लिखोगे, मैंने बोला 4 को एज इट इज जिसके ऊपर बार लगा एज इट इज लिखोगे, माइनस क्या करोगे, जो डिजिट बच गया जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको एज इट इज लिखोगे। यहाँ पे क्या है 0 0, तो 0 0 का मतलब क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। डिवाइड बाई जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 लिखोगे, ठीक है। और एक चीज़ और देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगे हुए हैं, क्या जिसके ऊपर बार नहीं लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 0 एक डिजिट है जिसके अंदर बार नहीं लगे हुए हैं, तो उतने 0 आप यहाँ पे बढ़ाओगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 को ऊपर मैंने क्या लिया, न्यूमरेटर को लिख दिया, जितना बार लगा हुआ तो उसको एज इट इज लिख दिया, माइनस जितना बच गया हमारा, यहाँ पे क्या बचा था, देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे 0.0 बचा था ना, मतलब 0 ही तो बचा, तो 4 माइनस 0 से माइनस कर दिया तो 4 आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, 4 के ऊपर बार लगा हुआ तो मैंने एक 9 लिखा। उसके बाद पॉइंट के राइट साइड में जितने नॉन बार वाले हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा उतने 0 आप लगा देंगे, तो यह आ जाएगा 4/90, ठीक है। तो 4/90 इसका आंसर हो जाएगा। इसको फर्दर आप काट के सॉल्व कर लीजिएगा, तो 2 दूनी 4, 2 45 हम 90, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और इस पर बेस्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, देखिए 0.09 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ, इसको कैसे करोगे, सेम फार्मूला, 9 एच इट इज लिखेंगे क्योंकि 9 के ऊपर बार लगा हुआ है, माइनस जितने बच गए जिसके ऊपर बार नहीं लगा 0.0, तो मैंने 0 लिख दिया, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 9 के ऊपर बार लगा हुआ है तो जितने बार हैं उतने 9, और जो बच गया है पॉइंट के राइट साइड में उतने क्या करेंगे आप 0 लगाओगे, कितना बचा है, एक 0 बचा है, तो 9/90, इसका मतलब 1/10 हो गया, ठीक है। तो ये रहा डिफरेंट दूसरे तरीके का क्वेश्चन। चलिए मेरे को आंसर करिएगा, 0.08 बार की वैल्यू क्या होगी, सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या रहा है, 2.43 का बार। इसका मतलब क्या हुआ कि 43 ऐसे रिपीटेड होते जा रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया 2.43 का बार। सेम ट्रिक लगाएंगे जैसा ऊपर लगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम क्या करोगे, 2.43 का बार, इसको कैसे लिखोगे, आप सबसे ऊपर जो नंबर है एज इट इज उसको पूरा लिखोगे, ठीक है। 243 ऊपर यही तो लिखते थे ना, देखिए यहाँ पे हमने क्या करते थे, ऊपर पूरा नंबर ही तो लिख रहे हैं ना, पूरा नंबर यहाँ पे 0.004 है, इसको आप लिखोगे 004, इसकी मतलब क्या हुआ, 4 ही तो हुआ ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख देता था क्योंकि यहाँ पे सब 0 था। लेकिन यहाँ पे नीचे अगर पूरे नंबर को आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या है, 243 है ना, अगर पॉइंट हटा दोगे तो पूरा पूरा क्या है 243 है, माइनस मैंने क्या बोला था, जो नंबर बच गया जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस कर दोगे। सेम फार्मूला, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे, जितने बार लगे हुए उतने 9 आप लिख दोगे, ठीक है। तो वही मैंने क्या किया, पॉइंट के बाद डिनोमिनेटर में हमेशा आपको बस क्या ध्यान है ना कि पॉइंट के राइट साइड में जो है उसको बस देखना है, लेफ्ट साइड वाले को नहीं देखना है, पॉइंट के राइट साइड में देखना है। और न्यूमरेटर में क्या देखना है, पहले पूरे नंबर को देखना है, माइनस क्या करना है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो देखना है, ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको देखना है, ठीक है। तो ऐसे आपका निकलेगा, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 241 डिवाइड बाई 91, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं, 3.42, इसका क्या होगा, इसको मैं एज इट इज कैसे लिखूंगा, 342 पहले लिखूंगा पूरा नंबर विदाउट बार के साथ, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं लगा वो लिखेंगे -3, डिवाइड बाई जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 339/99, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 1.14 का बार, इसको कैसे लिखोगे, ये देखिए पिछले टाइप का था, सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें, कैसे लिखोगे, 114 बिना बार के, माइनस मैंने क्या कर लिया, एक जो बिना बार के है, ठीक है, -1 लिखा, डिवाइड बाई 14 के ऊपर बार है तो इसको मैंने क्या लिख दिया 99, तो ये आ गया आपका 113/99, ठीक है। तो आई होप आपको सबको ये समझ में आ रहा होगा। चले चलते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 0.143, इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 43 पर केवल बार है, मतलब यहाँ पे 43 लिखता चला आ रहा है। सेम फार्मूला आप लगाएंगे, कोई फार्मूले में चेंज नहीं होगा, सेम ट्रिक लगाएंगे। कैसे, मैं क्या करूँगा, ऊपर जितना है सबको एज इट इज लिख दूंगा, पुनः पॉइंट हटा करके, तो क्या होगा 143 माइनस
जो बिना बार वाले हैं उसको माइनस कर देंगे। बिना बार वाला क्या है यहाँ पे 0 1 है, तो माइनस वाला 0 1 डिवाइड बाई क्या करेंगे, जिस पे बार है उतने 9 लिखेंगे, और जो मैंने बोला था ना पॉइंट के बाद जितने नॉन बार वाले बच गए जिस पे बार नहीं लगा उतने 0 लगा देंगे। पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं, पॉइंट के बाद देखिए जितने बार हैं उतने 9 लिखिए, और जितने नॉन बार वाले जिस पे कोई बार नहीं लगा उतने 0 लिखेंगे। तो एक 1 बचा था तो एक 0 लग गया, 2 बार थे तो 299 हो गया। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 142 डिवाइड बाई 990। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.55 के बार सब लोग आंसर करें। ये तो मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, इसका कैसे आएगा 5/99। ठीक है, बस मैंने मिक्स कर दिया सो दैट का कॉन्सेप्ट कन्फ्यूज ना हो कि ऊपर जो एक तरीके से क्वेश्चन कराया दूसरा मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, तो इसी तरह से फिर से मैंने एक नया क्वेश्चन डाल दिया सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे करोगे, 1.4 का बार इसको कैसे करोगे, 14 लिखोगे माइनस 1 लिखोगे डिवाइड बाई क्या करोगे, जितने नॉन बार हैं, ठीक है 9, 4 के ऊपर बार है 9, इसके पॉइंट के बगल में कोई नॉन बार नहीं है तो -0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/9। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 13/9। कैसे किया देखिए फिर से इसको बता देता हूँ, 1.5 से आपको लिखना है, कितना लिखोगे 15 माइनस 1, पूरा नंबर लिखा, फिर माइनस जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको मैंने माइनस कर दिया, डिवाइड बाई डेसिमल के राइट साइड में देखिए जितने बार वाले हैं उतने 9 लिखिए, उसके बाद कोई भी आपका वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई भी आपका नॉन बार वाला नहीं है तो एज इट इज़ 9 लिख दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14/9। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रहे आज के क्वेश्चन, मैंने नंबर सिस्टम पे सारे प्रैक्टिस करा दिया है। इससे बाहर अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो इससे बाहर, ठीक है ना, इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, जो भी आपको डिफिनीशंस दिए हैं, जो भी आपको प्रैक्टिस कराया है, इसको बस आप जा करके खुद से पढ़िए, खुद से रिवाइज करिए, और इस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे करिए, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं, उस पर प्लेलिस्ट जा करके देखिए। उस प्लेलिस्ट में आपको इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और मेरा पर ट्रस्ट रखिए, तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और आप एग्जाम में पूरे क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।